जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स। और 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और सेट्स की क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कि किसी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, जैसे ए डैश की हम बात करते हैं, और इसका मतलब आप इतना सा समझो, नॉट ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, उसमें एक कोई सेट ए गिवन होगा, तो ए डैश की यदि हम बात करेंगे तो ए के अलावा जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जैसे मान लो u इक्वल्स टू, आपको ये गिवन है 1 2 3 से लेकर 9 तक ये गिवन है, जिसमें सेट ए आपको गिवन है 1 3 5 7 9। दिस इज द सेट ए। इफ इट टॉकिंग अबाउट ए डैश, यदि हम ए डैश की बात करें, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात करें, मींस सेट ए के अलावा और एलिमेंट की बात करें, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे ए के अलावा? ए के अलावा एलिमेंट बचे 2 4 6 और 8। दिस इज द ए डैश। ठीक है, तो ए डैश मीन्स नॉट ए के अलावा एलिमेंट की यदि हम बात करें, यदि हम वेन डायग्राम की बात करें, तो जैसे ये यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम, और सेट ए होगा वो इस यूनिवर्सल सेट में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम ए डैश की बात करें, ए डैश मतलब ए के अलावा, तो ए के अलावा जो पार्ट है उसको हम डार्क कर देंगे। देखो ए के अलावा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो ए के अलावा है, ये दिस इज द ए डैश। इसको हम कहते हैं ए डैश नॉट ए, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये लिखा हुआ देखो, u be the universal set and a is a subset of u, then the complement of a is the set of all element of u which are not the element of a। a के अलावा जो u के और बचे हुए एलिमेंट है, दिस इज द a डैश। सिंबलिकली वी राइट a डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू। जैसे ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए, मतलब कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब हम क्या जानते हैं, ए माइनस बी का मतलब जानते हैं नॉट ए माइनस बी, तो सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, दिस इज द ए डैश। तो ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। ठीक है, तो और यदि और हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां से यदि हम इनकी बात करें, तो ए यूनियन ए डैश की यदि हम बात करें, ठीक है, ए यूनियन ए डैश, तो ये क्या होगा, यदि इन दोनों का यूनियन हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, हमेशा यू। और यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन ए डैश की, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए डैश का मतलब ही क्या हुआ, ए के अलावा, ए के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है, दिस इज द ए डैश। तो इन दोनों में कॉमन कभी भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम ए इंटरसेक्शन ए डैश की यदि कभी बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट जो है दोनों सेट का कॉमन नहीं होगा। क्लियर है? चलो और हम आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो आपके पास गिवन है, a इक्वल्स टू, ये अच्छा यही एग्जाम्पल था, देखो u इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर 10 तक। आप देखो u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 एक एलिमेंट और है, जहां a जो है वो एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 और 9। दिस इज द a। देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट a डैश, मींस u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो u के कौन से एलिमेंट a में नहीं है, देखो 2 नहीं है, 4 6
8 और 10, दिस इज द ए डैश, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ए डैश मीन्स नॉट ए के अलावा एलिमेंट लिखने हैं बस आपको। और यदि नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल नंबर 21 की, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। आप अपनी स्कूल की बात कर लो, मान लो 11th क्लास के सभी स्टूडेंट का सेट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। तो यू आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का सेट। और ए क्या है, इस सेट ऑफ ऑल गर्ल इन 11th क्लास 11th। ए जो है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल, ठीक है, ए है सेट ऑफ ऑल गर्ल। देन फाइंड ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश हम जानते हैं यू माइनस ए, ठीक है। तो मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब यू क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो क्लास 11th के सभी स्टूडेंट क्या क्या है, या तो बॉयज है या फिर गर्ल है, ठीक है। तो ए सेट आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो ए डैश मतलब गर्ल्स के अलावा बचे क्या, बॉयज बचे। सो ए डैश इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। तो ए डैश क्या हो जाएगा, बॉयज का सेट्स हो जाएगा, आपकी क्लास 11th के बॉयज का सेट्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 की बात करते हैं। u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड a इक्वल्स टू 2, 3 एंड b इक्वल्स टू 3 4 5, फाइंड a डैश b डैश। तो जो u आपको क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द u, एंड a इक्वल्स टू 2, 3 and b equals to 3 4 5. If we want to find out the a dash, now we know that a dash means u minus a। तो u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो u के कौन से एलिमेंट a में नहीं है, या a के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दो। तो देखो a में 2 और 3 है, तो 2 और 3 के अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं कौन कौन से, 1 4 5 and 6, this is the a dash। now if we want to find out the b dash, यदि b dash की हम बात करें तो b dash मतलब b के अलावा, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, u माइनस b ऐसा लिख सकते हैं। सो b dash विल बी 3 4 5 के अलावा, 3 4 5 के अलावा कौन कौन से बचे, 1 2 और 6। तो ये 1 2 और 6, दिस इज द बी डैश। फिर आगे क्या फाइंड करना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यदि हम बात करें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट। तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 दोनों में है और 6 दोनों में है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 6, दिस इज द ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर ए यूनियन बी, यदि हम फाइंड करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट। तो ए आपके पास क्या है, 2 3 4 और 5। ए यूनियन बी क्या है, मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट क्या है, 2 और 3, और फिर बी के 3 देखो पहले हम लिख चुके हैं, तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 4 और 5 और लिख देंगे, ये ए यूनियन बी। फिर हैंस शो दैट ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमने पता कर लिया। अब यदि हम ए यूनियन बी के होल डैश की बात करें, इट मींस यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के अलावा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं।
तो ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू, ए यूनियन बी के एलिमेंट है 2 3 4 एंड 5। तो इसके अलावा यदि एलिमेंट की हम बात करें तो देखो कौन कौन से 2 3 4 5 के अलावा 1 6, ये 1 6, और यहां से यदि इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूं, इसको इक्वेशन में 2 देता हूं, देन वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों को देखा, ये भी 1 6 है और ये भी 1 6 है, देन वी कैन से दैट ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने देखा ए यूनियन ए डैश की हमने बात करी तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन ए डैश की भी हमने बात करी तो वो क्या होता है, फाई। कि मतलब सेट ए और ए डैश क्या होता है, ए के अलावा। तो दोनों का यदि यूनियन देखेंगे तो जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है, पर दोनों का कंबाइंड यदि हम करेंगे, यूनियन करेंगे, तो सेट ए और ए डैश के सभी एलिमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और दोनों में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आ जाएगा, फाइव। फिर डी मॉर्गन रूल, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये अभी हमने इसको वेरीफाई किया ही। और यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश की, तो ये इक्वल आता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यदि ए डैश का डैश कर देते हैं, तो जैसे मान लो ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 3 5, और इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो यदि हम ए डैश पता करें तो ए डैश मतलब नॉट ए, तो ए के अलावा कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 बचा, 4 और 6। फिर यदि हम ए डैश का होल डैश करें तो मतलब ए डैश के अलावा एलिमेंट, मतलब 2 4 6 के अलावा, क्योंकि हम ए डैश का डैश कर रहे हैं। ठीक है, ए डैश के अलावा, तो इसके अलावा एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, देखो 1 3 और 5। और ये क्या है, ये तो खुद सेट ए ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू ए। फिर हम और बात करें, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट 5 डैश। 5 मींस जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो 5 डैश के अलावा कि जो खाली सेट है उसके अलावा तो पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है, तो यू। और यू मींस कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, तो यू डैश मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट के अलावा। तो अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, जो यूनिवर्सल सेट है वो दुनिया है, यू मान लो। तो यू डैश का मतलब क्या हुआ, 5। ठीक है, कि कंप्लीट सेट के अलावा एलिमेंट, दिस इज द 5। क्लियर है? चलो ये आपके जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स उसकी प्रॉपर्टीज और एग्जांपल कंप्लीट हुई। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।